बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल अल जफ़र टीवी में खुश आमदीद। अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जज़र कहाँ से कहाँ तक गिनती को आप दे सकते हैं और किस जज़र के साथ कौन से अदाद शो होते हैं और उनका क्राइटेरिया हर कितना होता है। इस मालूमात के लिए ये मुख्तसर सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि अहबाब जज़र के मतलब कुछ ज़रूरी चीज़ों से आगाही हासिल कर लें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है दोस्तों के चैनल अल जफ़र टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बराह रास्त आपके मोबाइल तक पहुंच जाएं। तो अजीज दोस्तों, चैनल अल जफ़र टीवी में इससे पहले आपकी खिदमत में कई तरह के अलूम आपके साथ शेयर किए गए हैं, जिनमें से ख़ास तौर पर नंबर बनाने का तरीका, मुख्तलिफ़ तरीके और इसी तरह मुख्तलिफ़ गेम्स के लिए मुख्तलिफ़ रूटीनें और फार्मूले आपके साथ शेयर किए गए हैं और इल्मुल जफ़र के मतलब और कुछ रूहानियत के मतलब भी वाज़ेह डिस्कशन यहाँ पे इस चैनल पर मौजूद है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ जज़र के मतलब ही बात करेंगे। अजीज़ दोस्तों, जज़र हमेशा 10 से चलती है और 10 से शुरू होकर अजीज़ दोस्तों 99 तक जज़र का क्राइटेरिया है। दो अदद ऐसे हैं जिनकी अपनी कोई जज़र नहीं होती, बल्कि तीन अदद ऐसे हैं जिनकी अपनी कोई जज़र नहीं होती, यानी 1 और 2 के अदद की अपनी कोई जज़र नहीं होती। 1 और 2, इन दोनों अदाद की कोई जज़र नहीं होती है। ये दूसरे अदाद की हेल्पिंग जज़र के साथ ही हमेशा शो होते हैं और उसके साथ ही निकलते हैं, यानी इसके लिए यक्का हमेशा उस वक़्त आपके सामने शो होगा जब 6 की जज़र आप दे रहे होंगे। इसी तरह 7 की जज़र दे रहे होंगे तो वहाँ पे आपके साथ 2 जो है ये आपको शो होगा, अदरवाइज 2 की अपनी जज़र कोई नहीं होती। जज़र हमेशा दोस्तों 3 से शुरू होती है और 3 से लेकर ये 99 पूरे 9 तक चली जाती है, यानी 1 2 छोड़कर और पीछे 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ तक जज़र जाती है। 0 जो है ये भी हमेशा हेल्पिंग अदद होता है और ये 5 के साथ हमेशा शो होता है। तो ये तीन अदाद जो है अजीज दोस्तों, इनकी अपनी ज़ाती जज़र नहीं होती है, ठीक है जी। बाकी जो अदाद हैं उनकी अपनी जज़र होती है। मिसाल के तौर पे 3 और इसी तरह से 4 और 5 और 6 और 7 8 9, इनकी अपनी जज़रें होती हैं अजीज दोस्तों। और ये किस तरह से चलेगी जज़र, मैं अभी आपके साथ गिनती के एतबार से इसको शेयर करता हूँ कि किस तरह से ये जज़रें आगे चलती हैं। देखें, अगर आप कैलकुलेटर पर इस तरह से फ़र्ज़ कर लें, आप कैलकुलेटर पर 10 लिखते हैं और जज़र का बटन दबाएं तो पहला अदद आपके सामने 3 का ये अदद शो हो रहा है अजीज़ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 3 का अदद और यही इसकी जज़र होती है। यानी 10 से लेकर अगर आप 15 तक चलें तो इसी तरह 10 के बाद आप देखें ना, 11 प्रेस करें और यहाँ से जज़र का बटन दबाएं तो 3 आ रहा है। इसी तरह आप 15 अगर प्रेस करें तो भी ये 3 ही आ रहा है। तो अगर आप 16 दबाएंगे तो यहाँ पे अब 4 हो जाएगा, 3 नहीं रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 से लेकर, यानी 10 से लेकर 15 तक जो जज़र निकलेगी वो हमेशा 3 की जज़र होगी, ठीक है जी। फिर इसके बाद 16 की बारी है, यानी 16 से 4 की जज़र शुरू हो जाती है। तो ये देखें, 16 लेकर जज़र का बटन दबाया तो जीजो ये 4 का फिगर आपके सामने शो हो रहा है। लेकिन अगर आप इसी तरह से 24 का फिगर दबाएंगे और जज़र का बटन दबाएं तो भी आपके सामने पहला अदद 4 ही शो हो रहा है और यही इसकी जज़र होगी, यानी 4। तो इसका मतलब है कि 16 से लेकर 24 तक, यानी 16 से लेकर 24 तक अजीज दोस्तों जज़र जो होती है वो 4 की जज़र होती है हमेशा।
ठीक है जी। फिर इसके बाद 24 के बाद 5 की बारी आ जाती है, तो 25 से ये शुरू होगी। यानी 25 को अगर प्रेस करके यहाँ पे जजर का बटन दबाएं अजीजों, तो पहला अदद ये 5 निकल रहा है, एक ही अदद 5 निकल रहा है, तो 5 की जजर 25 से शुरू होगी और ये जाएगी 35 तक। यानी 25 के बाद अगर आप यहाँ पे 30 लिख के जजर बटन दबाएं तो भी आपके पास 5 ही निकलेगा। इसी तरह से अगर आप 33 दबाएं तो भी 5 ही आएगा, 34 कर लें तो भी 5 ही आएगा, इसी तरह 35 करें तो भी आपके सामने अजीज दोस्तों 5 ही जजर शो होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला अदद जो इशारिया से पहले शो होगा यही जजर होगी। तो यहाँ से यानी कि आप 24 से 25 से लेकर 35 तक अगर आपके पास अदाद मौजूद हों तो अजीज़ों उनकी जजर 5 होगी, ये आप समझ लें। और फिर इसी तरह से 35 के बाद 6 का नंबर आ जाता है अजीज़ों, और 6 के लिए आप जजर देंगे 36 से शुरू होगी इस तरह से। यानी 36 अगर लेके कैलकुलेटर पर जजर का बटन प्रेस करें तो आपके सामने 6 का नंबर शो होगा। तो 6 की जजर जो है ये 36 से शुरू होकर आगे चलते चलते ये 48 तक चली जाएगी। यानी अगर आप 40 लिखें जजर का बटन दबाएं तो भी 6 ही आएगा। इसी तरह अगर आप 45 लिखकर जजर का बटन दबाएं तो भी 6 ही आएगा। इसी तरह 47 लिख लें 47 तो भी 6 ही आएगा। अब 48 कर लें तो भी अजीज़ों ये 6 का अदद ही आपके सामने शो हो रहा है, पहला अदद, ये देख लें। तो इसका मतलब ये होगा अजीज़ों के 36 से लेकर 48 तक 6 की जजर है। यानी 36 से शुरू होकर 48 तक 6 की जजर होगी। यानी गिनती में जब भी आप फर्ज कर लें आप कोड लगा रहे हैं ना, जैसा कि आप कोड लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोड लगाते हैं इस तरह से, मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें ये एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 35/30 कर लें। अगर अब आप इस तरफ से जजर दे रहे हैं तो ये तय हो गई ना बात कि ये अजीज दोस्तों 50 की जजर होगी, और इस तरफ से अगर आप दें तो ये 33। तो 33 की अगर आप जजर दें तो 33 किस हिस्से में आ रहा है, यानी 25 से 35 के दरमियान 33 आ रहा है। इट्स मीन के 33 की जजर 5 होगी। अगर इसको 38 कर लें तो 38 इस हिस्से के दरमियान आ रहा है, 36, 37 और 38, तो इसका मतलब है 38 अगर हो जाए तो 38 6 की जजर होगी। तो अगर इसको 83 कर ले अजीजों तो ये 9 की जजर होगी। 50 जो है ये 7 की जजर होगी। किस तरह से, यानी अगर आप इससे आगे बढ़ेंगे 48 से 49 पे आ जाएं तो 49 से लेकर मेरे दोस्तों ये चलते चलते जजर जो है ये 62 तक, बल्कि 63 तक ये जजर जो है ये 7 ही देगी, 63 तक, 63 तक। इस तरह से यानी 49 से लेकर 49 से लेकर ये देखें 7 का नंबर शो हो रहा है 49 के साथ। तो यहाँ से 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, इसी तरह से 60 तक चले जाएं। बेशक 60 लिख के यहाँ पे जजर का बटन दबाएं तो भी 7 ही आ रहा है। इसी तरह अगर आप 62 लिखकर बटन दबाएं तो भी ये 7 आएगा। 63 लिखकर जजर दबाएं तो भी 7 ही आएगा। लेकिन अगर आप 64 लेकर बटन दबाएंगे तो अब आपके सामने 8 का नंबर शो होगा। अब 7 खत्म हो गया। तो इस तरह से अजीज दोस्तों 7 की जो जजरें हैं वो 49 से शुरू होकर 49 से शुरू होकर 63 तक चलती हैं। तो 8 के लिए यहाँ से जैसा कि आपने देखा 46 से 64 से लेकर यहाँ से जजर शुरू होगी। यानी अगर आप कैलकुलेटर पर 64 लिखें और जजर का बटन दबाएं तो 8 की जजर शुरू हुई यहाँ से। अब यहाँ से शुरू होकर 8 की जजर मेरे अजीज दोस्तों 80 तक चली जाएगी। यानी 80 का अगर आप फर्ज कर लें आप 79 का बटन प्रेस करें तो भी 8 ही आएगा। और इसी तरह से अगर आप खुद 80 का बटन दबा के यहाँ पे
जजर का बटन दबाएं कैलकुलेटर पर तो भी 8 का ही नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। तो इट्स मीन के 64 से लेकर 80 तक जजर जो होती है अजीज दोस्तों, ये होती है 8 की जजर। और इसके बाद फिर 81 के नंबर शुरू हो जाता है। 81 को अगर प्रेस करें तो 9 आ गया, और यहाँ से लेकर 99 तक 9 की जजर होती है। ठीक है जी, यानी 81 से लेकर 99 तक ये 9 की जजर होगी। तो इस तरह से दोस्तों ये जो गिनती है इस तरह से जजरें शो करती है। और 10 से लेकर 15 तक 3 की जजर होती है, 16 से लेकर 24 तक 4 की जजर होती है, और इसी तरह 25 से 35 तक 5, और 36 से 48 तक 6 की जजर होती है। इसी तरह 49 से 63 तक अगर जजर ली जाए तो ये 7 की जजर होगी, और इसी तरह 64 से लेकर 80 तक 8 की जजर होगी, और 81 से 99 तक 9 की जजर होगी। अब यहाँ पे मैं दोस्तों यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि किस तरह से 0, 2 या 1 का नंबर किस तरह से शो होता है। ये आप देख सकते हैं कि अगर फर्ज कर लें ये 6 की जो जजर है 36, अगर आप यहाँ पे इसको 36 प्रेस करें तो सिंगल 6 का डिजिट शो हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको 38 करें तो 6 के साथ दोस्तों दरमियान में एक का अदद मौजूद है, और एक हमेशा इसी तरह से यूज होता है। यानी फर्ज कर लें कि अगर आप 38 के साथ कोई जजर देते हैं तो वहां पे ये एक का नंबर 6 के साथ ही मौजूद होगा, और यही यूज होकर फर्ज कर लें अगर नंबर में एक आ जाता है तो ये यही एक होगा जो कि वहां पे शो होगा। इसी तरह 37 में भी बाज़ औक़ात अजीज़ो एक का नंबर शो हो सकता है, और इसी तरह से 39 में भी बाज़ औक़ात एक का नंबर शो हो सकता है। तो एक तो आएगा इस हिस्से के साथ हमेशा, जब भी आप 36 से लेकर 48 तक जजर देते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखें अगर 6 के साथ एक का अदद शो हो रहा हो तो वो काबिल प्ले अदद होगा, उसको हरगिज़ इग्नोर ना करें। और इसी तरह से अजीजों 25 से लेकर 35 तक 5 की जजर है, तो ये जो 0 है ये 5 का ही घर है, इसको यहाँ पे इसके साथ रखें, और 1 को इसके साथ रख दें, और 2 को 7 के साथ रख दें इस तरह से। अब 25 की अगर आप जजर दें यहाँ पे तो ये पूरा 5 निकल रहा है दोस्तों। और इसी तरह अगर आप इसके साथ कोई और अदद मिला के जब भी आप इसको जजर देंगे तो 5 के साथ 0 का नंबर भी शो होगा, और वही 0 है जो कि किसी भी नंबर में आपके सामने शो हो जाता है, वो 5 की जजर के साथ ही आता है। और इसका क्राइटेरिया 25 से 35 तक है। यानी इस तरह से अगर आप देखें 26 लिखें, जजर का बटन दबाएं तो देख सकते हैं आपके 5 के साथ ही 0 यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह आपने इस तरह से 25 की जजर देनी है, और इसकी मिज़ान कर लें आप तो 170 इसकी मिज़ान कर लें। अगर आपने 25 को जजर देनी है इस तरह से तो 25 लिखेंगे कैलकुलेटर पे, और फर्ज करें 17 के साथ 25 17 लिखा, जब यहाँ पे जजर का बटन दबाएंगे अजीजों तो 5 के साथ ही ये 0 का अदद आप देख रहे हैं कि ये मौजूद है, और इसकी मौजूदगी ही ये साबित कर रही है कि 5 के साथ ही 0 का अदद आ सकता है। अब अगर फर्ज कर लें ये नंबर बजाय 56 होने के 06 होकर विन हो जाए तो ये हो सकता है। इसी तरह से हमेशा 06 विन होता है अगर 0 पहले आ रहा हो तो, अदरवाइज ये 6 इस तरह या उल्टा होकर विन होना अलग चीज है। ठीक हो गया जी। और इसी तरह से अजीजों आप देखें 2 की जजर 2 52 के साथ हमेशा 2 की जजर आती है। जब आप 52 का बटन दबाएंगे तो 7 के साथ 2 का अदद हमेशा इस तरह से मौजूद रहेगा, और जब कभी भी 2 का नंबर आपके सामने शो होगा अजीजों इसी तरह से इसका नंबर जाहिर होगा। फॉर एग्जांपल हमने इसको जो 25 करके देखा था, अब इसको 52 करके देखते हैं। 52 70 की जजर लगा लें तो यहाँ पे देखें अगर आप तो आपके सामने अजीजों ये 7 के साथ 2 का नंबर मौजूद है। अगर फर्ज कर लें 79 काबिल प्ले और काबिल विन नंबर है तो ये 29 भी मौजूद है।
इसको आप 29 भी रखेंगे और 92 भी हो सकता है। अगर उल्टा हो जाए तो जिस तरह 97 पॉसिबल है, इसी तरह 92 भी पॉसिबल है। तो ये था जजरों के मुतल्लिक इंट्रोडक्शन अजीज दोस्तों। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए इंशाल्लाह ताला इंफॉर्मेटिव रहेगी और आपके लिए बेहतर नॉलेज साबित होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त फरमाएं दोस्तों। खुदा हाफिज।